तो ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स एटम के आए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अब एटम भी इंडिविजिबल नहीं है, उसमें भी पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियस, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ज़रूरत महसूस हुई एटॉमिक मॉडल्स की कि कैसे ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन साथ में रहते हैं, हैंग टुगेदर रहते हैं। तो सबसे पहले तो इसके लिए दिया गया थॉमसन मॉडल। अब थॉमसन अगर स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में बता रहे हैं, मॉडल दे रहे हैं, तो देना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय सर जे थॉमसन, ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं जी। इन्होंने इनके मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता है। तो इसमें क्या है कि एटम को तो इन्होंने जो है माना पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, है ना, सिमेट्रिक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, पूरा स्फीयर के रूप में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन्स जैसे तरबूज में बीज होते हैं ना, एम्बेडेड, ये ऐसे, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये थॉमसन मॉडल का फिगर हो गया। अगर इस फिगर को मैं आज के एटॉमिक मॉडल से जो है वो कंपेयर करूं, तो हम कैसे जानते हैं अब एटम को? अब तो हम ऐसे जानते हैं कि ये ऐसे पॉजिटिव तो बहुत छोटी सी जगह है। अब इन्होंने तो कैसे बताया है कि पूरे में पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर और इसमें एम्बेडेड क्या है, इलेक्ट्रॉन है, लाइक दिस। तो जब रदरफोर्ड मॉडल आया और उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस तो बहुत छोटे स्पेस में होता है, तो उससे ये मतलब थॉमसन मॉडल जो है ख़त्म हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी हो रही है, सब बात हो रही है, तो मॉडल का ड्रॉबैक हो गया रदरफोर्ड मॉडल के कारण एंड होना जो है वो कि न्यूक्लियस तो सारी जगह पॉजिटिव तो डिस्ट्रीब्यूट होता नहीं है, बहुत ही स्मॉल स्पेस में होता है। लेकिन तो भी थॉमसन को तो क्रेडिट जाएगा ही सही, जो है वो इलेक्ट्रॉन के इतना बड़ा जो है वो इन्होंने वर्क किया, डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। उसी के बाद से साइंस और टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सब नैनो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है जो है वो पिछले 100-125 सालों में। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट मॉडल, दैट इज रदरफोर्ड्स मॉडल। और इनके एक्सपेरिमेंट को अपन रिलेट कर सकते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस से, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। और इसी को अपन बोल सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स scattering by cold foil। ठीक है, तो सेटअप का अपन फिगर बनाते हैं। जैसे यहां पे कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है, ओके, जिसमें से अल्फा पार्टिकल इमिट होंगे। तो ये तो रेडियो एक्टिव मटेरियल, यहां से अल्फा रेज निकलेगी। तो उसको थोड़ा सा डायरेक्शन देने के लिए ये लेड स्लिट है ना, ये क्या है, लेड स्लिट, द लेड स्लिट। अब इन अल्फा पार्टिकल्स को जो है वो वेरी थिन गोल्ड फॉइल पे
बम्बार्ड किया गया। ये यहां पे मूवेबल स्क्रीन है, कोटेड विद ZNS। तो इनकी जो है वो स्कैटरिंग हो रही है ना, लाइक ये सब डायरेक्शन में ऐसे। और बैक स्कैटरिंग भी होती है। तो ये यहां पे स्कैटर हो गए है ना सब, और यहां पे ये चले गए। इस तरह से ये यहां पे इस फिगर में ये हमारे जो है वो गोल्ड फॉइल है। अब इस एक्सपेरिमेंट को करने से जो ऑब्जर्वेशंस हुए उनको सुनिए। तो वो ऑब्जर्वेशन ये हुए कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल तो कैसे चले गए, जो है वो अनडिफ्लेक्टेड, सीधे के सीधे ही चले गए। कुछ जो है वो स्मॉल एंगल से यहां स्कैटर हुए, और वेरी फ्यू जो है वो लार्ज एंगल से स्कैटर हुए, और वेरी वेरी फ्यू 1 in 20,000 जस्ट बैक स्कैटरिंग उनकी हो गई। क्यों हुआ इसको भी समझिए। लाइक इस फिगर के बाद एक एटॉमिक लेवल पे एक फिगर बनाते हैं इसको समझने के लिए, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस को। जी ये तो एटम हुआ, ये न्यूक्लियस हुआ। तो गौर करिएगा कि न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज और अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो हीलियम के न्यूक्लियस हैं। तो पॉइंट ये है कि ज्यादातर तो ये सीधे गए अल्फा पार्टिकल रेस है, लाइक दिस वी कैन से कि अनडिफ्लेक्टेड। और कुछ न्यूक्लियस के पास गए तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन। लाइक दिस। और बैक स्कैटरिंग वाला देखिए तो बिल्कुल ही यहां चल गया, तो वो इस तरह से बैक स्कैटरिंग वाला हो गया ये वाला फिगर। अब एक्चुअली हुआ क्या था इसको थोड़ा समझिए कि रदरफोर्ड के जूनियर्स थे, उन्होंने उनको बोला कि आप हमें करने को कोई एक्सपेरिमेंट्स दो। तो रदरफोर्ड के दिमाग में ये बिल्कुल नहीं था, वो तो थॉमसन मॉडल को ही मान रहे थे कि जो है वो पॉजिटिव चार्ज्ड स्फीयर, उसमें एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसी तरह से मान रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि जो है वो आप कोई जो है वो गोल्ड फॉइल है, और ये काउंटर है, और ये कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल है, ठीक है। तो काउंटिंग करें तो उनको अल्फा पार्टिकल इस साइड में आ रहे हैं, अनडिफ्लेक्टेड ये था, तो बहुत तेजी से ये काउंटर से रिकॉर्ड होंगे, टिक 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 बहुत स्पीड से आते जाएंगे। फिर वो जूनियर्स चल गए रदरफोर्ड के पास कि नहीं हमें तो और एक्सपेरिमेंट दो। तो रदरफोर्ड ने कहा कि अब आप क्या करो, टाइम पास के लिए उन्हें बोल दिया कि इधर काउंटर को लगाओ और इधर बैक स्कैटरिंग को काउंट करो। और मनीवन तो सोच ही रहते हैं कि ये तो खुद अल्फा पार्टिकल एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं, तो ये तो इतनी वेरी थिन गोल्ड फॉइल है तो आर पार निकल जाएंगे। और थॉमसन मॉडल है कि एटम तो जो है वो सिमेट्रिक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस तरह से हैं। लेकिन उन जूनियर्स ने आके रदरफोर्ड को बताया कि इस साइड में भी टिक 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 आ रहा है। इस साइड में तो
बहुत तेजी से आ ही रहा है, टिक 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 टिक, लेकिन इस साइड में काउंटर को ले जाने पे इधर भी टिक टिक आ रहा है। फिर उन्होंने कहा कि चलो गोल्ड फॉइल को हटा देते हैं, तब भी ठीक है, ये बीम जा रही है टिक 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 टिक, और उन्होंने कहा अब इधर, तो अब ये गोल्ड फॉइल हटा दी तो अब इधर टिक टिक नहीं हो रहा है। तो बैक स्कैटरिंग ये गोल्ड फॉइल से ही हो रही है। तो रदरफोर्ड ने अपनी मेमोरीज में लिखा, रदरफोर्ड एक बहुत सक्सेसफुल पर्सन रहे, उन्होंने कहा ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बात हुई कि मतलब ये कुछ ऐसा है कि कोई के हाथ में पिस्टल हो और सामने जो है वो पेपर नैपकिन टिश्यू पेपर हो, और वो पिस्टल से बुलेट को फायर करे, वो बुलेट टिश्यू पेपर से टकराए और जिसने फायर किया उसी पे और फायर करने वाला ढेर हो गया। आप जानते हैं बुलेट, उसकी एनर्जी जानते हैं, खोपड़ी उसको भी आर पार कर जाए, जो वॉल होती है रूम की उसको भी आर पार कर जाती है, पेनिट्रेट कर जाती है। तो मतलब ये तो क्या हो गया, उल्टा जिसने गोली दागी उसी के ऊपर आ गई। तो यहां से कुछ रदरफोर्ड को आइडिया लगा कि ये जो थॉमसन बोल रहे हैं वो बात नहीं है, बात ये है कि वेरी फ्यू में बैक स्कैटरिंग इसलिए हो रही है कि पॉजिटिव जो है वो पूरे में नहीं है थॉमसन की तरह, वेरी स्मॉल स्पेस में ही उसका सारा न्यूक्लियस का जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, वो सारा स्मॉल स्पेस में जिसको न्यूक्लियस कहा गया, और सारा मास भी वही है, और ज्यादातर जगह तो खाली है, इसलिए अल्फा पार्टिकल निकल गए, और जो पास से निकले तो वो भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव के रिपल्शन के कारण जो है वो स्कैटर्ड हो गए। और वेरी वेरी फ्यू जो बिल्कुल ही इस डायरेक्शन में आ गए, वो जस्ट मतलब बिल्कुल ऐसे 180 डिग्री से 1 in 20,000 जो है वो की बैक स्कैटरिंग हो गई। इस तरह से ये रहा। तो इसके जो ऑब्जर्वेशंस के बाद रदरफोर्ड ने जो कंक्लूजन्स दिए वो कंक्लूजन ऐसे हैं। पहला कंक्लूजन था कि मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, एंड नेक्स्ट पॉइंट था कि ऑल मास, almost all mass and positive charge remains in a very small space, which he call nucleus. Then next conclusion ये निकला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों ओर कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पाथ जिन्हें ऑर्बिट्स कहते हैं उसमें मूव करते रहते हैं। लाइक इसे प्लैनेटरी मॉडल भी कहा गया, जैसे प्लैनेट्स सन न्यूक्लियस हो गया और प्लैनेट्स हमारे क्या हो गए इलेक्ट्रॉन्स, तो ऐसे भी कहा गया। लाइक थॉमसन को क्या कहा गया था, वाटरमेलन और प्लम पुडिंग मॉडल, है ना, लड्डू की तरह पूरा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर और उसमें पिस्ते काजू किशमिश ऐसे इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड, तो वो तो प्लम पुडिंग था, है ना, और वाटरमेलन मॉडल और ये वाला प्लैनेटरी मॉडल हो गया। अब इसके हम ड्रॉबैक्स की चर्चा करते हैं। तो मैक्सवेल के क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अकॉर्डिंग कोई भी आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल रेडिएशन इमिट करता हुआ अपनी एनर्जी लॉस करता है। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन भी ये स्पाइरल मूवमेंट करता हुआ फाइनली तो जो है कहां ही आ जाना चाहिए, न्यूक्लियस में ही आ जाना चाहिए। एक बार फिर से सुनिए, मैक्सवेल की क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के अकॉर्डिंग कोई भी आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूअसली जो है वो रेडिएशन इमिट करता है, एनर्जी लॉस करता है। अब इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, चार्ज है, आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल है, तो ये एनर्जी लॉस करता हुआ अल्टीमेटली इसमें फॉल डाउन हो जाएगा। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उस टाइम की कैलकुलेशन है F इजिकल टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वेयर, है ना, F इजिकल टू MA और A एसिलेशन जो है वो d2x बाई dt स्क्वायर रख के वो टाइम भी निकाल लिया, मतलब कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में
आ जाएगा, ये ऐसे फॉलो ऑन हो जाएगा। तो ये मतलब ठीक है, बहुत बड़ा काम कर दिया रदरफोर्ड ने, न्यूक्लियस के बारे में बता दिया डिस्कवर्ड बाय, लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ एटम तो ये नहीं बता पाए। क्योंकि आप गौर करिए कि अल्टीमेटली तो वापस जहां से अपन चालू हुए थे वहीं आ गए। ये तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फिर आके इसी में एम्बेडेड हो गए, इसी में गिर गए। तो ये तो वापस से जो है वो रदरफोर्ड से हम थॉमसन पे ही आ गए। अब वो रदरफोर्ड तो सोच रहे थे सारे निकल जाएंगे, लेकिन ये तो क्या है कि थोड़े बैक स्कैटर्ड भी हो रहे हैं। तो थॉमसन का तो सही नहीं रहा, न्यूक्लियस तो हो गया यहाँ पे डिस्कवर, लेकिन स्टेबिलिटी के बारे में तो आगे अब और मॉडल्स डेवलपमेंट आएंगे, और ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वगैरह उनको भी रदरफोर्ड मॉडल जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाता है ऐसे। तो यहाँ हम अब जो है वो नया हेडिंग